A very good morning to all of you. Student, in today's our science class, we discuss our short question answers of lesson 1. So, first of all, here is a pic of your short question answers, and on the basis of these question, we will discuss our answers. And today we will only do our first, second and third question answer, so you can understand well in a very easy manner. स्टूडेंट, जैसे कि आज हमने बताया कि आज हम अपनी साइंस की क्लास में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे लेसन 1 के। यहाँ आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें कि आपकी किताब के पहला, दूसरा और तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। आज हम 3 ही लेंगे ताकि हम इसे बेहतर रूप में समझ सकें। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड? Answer of this question is organism need food for various purposes. First of all, to survive. In order to survive, our body need food because it give us energy. It give us a kind of nourishment, so we can do various kinds of work. To grow. In order to grow in size, as we know, when we take birth, we are very small in size. So then we take our food, either it is milk or something else, then our size grows up, and then we take other things in our food like rotis, like chapatis, vegetables, fruit, cereals, etc. So it is very necessary to take food in order to grow in size and also for the mental development of body. To fight diseases, as we know that vitamins are present in fruits and vegetables, so we eat them and we get immune power to fight different kinds of diseases. To reproduce, in order to do the reproduction function, that is to give birth to young ones, we also need food. So these are some of the basic features for which any organism required food. सो स्टूडेंट, जैसे कि हमारा पहला सवाल था कि ऑर्गेनिज्म यानी कि किसी भी प्राणी को खाने की क्या ज़रूरत है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़िंदा रह सके। ज़िंदा रहने के लिए हम खाना खाते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है जिससे कि हम कई सारे काम को कर सकते हैं। हम कुछ दिनों के लिए फास्ट रख सकते हैं, मगर लंबे समय तक अगर हम खाने को नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी वीक हो जाएगी और इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। टू ग्रो, साइज़ में ग्रो करने के लिए भी खाने की बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि प्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड को देता है। तो जैसे हम छोटे होते हैं तब हमारा शरीर छोटा होता है, पहले हम दूध लेते हैं और इसके बाद दूसरी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, जिसमें है आपकी रोटी, सब्ज़ी, वेजिटेबल्स, अदर थिंग्स ऑल्सो, जो कि आपको नरिशमेंट देती है। तो हम पाते हैं कि धीरे धीरे हमारा बॉडी का फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है। टू फाइट डिजीज़ से फाइट करने का मतलब है कि हमें विटामिन्स और वेजिटेबल्स और दूसरी चीज़ों को एक प्रॉपर क्वांटिटी में अपनी डाइट में लेना होता है ताकि हमें अच्छी इम्यून पावर मिले अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए। टू रिप्रोड्यूस, हमें यंग वंस को बर्थ देना है तो उसके लिए भी हमें फूड की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी वुमेन जो कि किसी भी बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उसे अपने डाइट को बढ़ाना होता है ताकि उस बच्चे को भी नरिशमेंट मिल सके। तो ऑल दीज थिंग्स के आधार पे हम कह सकते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ें जिसके लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू आवर सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? Answer of this question is glucose and oxygen are produced as a result of photosynthesis. Glucose is a kind of sugar and it is a carbohydrate also. So it gives us an instant energy to do different kinds of work. That's why we need glucose in our body. Oxygen is also a byproduct of photosynthesis. We take in carbon dioxide from air, and as a result of photosynthesis process, the end product is glucose along with oxygen. That's why trees are very important for us because they give us oxygen, which is very much necessary for the survival of any organism on the earth. स्टूडेंट, अब हमारे दूसरे सवाल में हमसे पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस का
रिज़ल्ट क्या होता है या क्या चीज़ें उनसे प्रोड्यूस्ड होती हैं। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दो ऐसी चीज़ें हैं जिसे कि हम प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम द्वारा, यानी कि ये एंड प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट या शक्कर है जिसे कि हम अपनी बॉडी में पाते हैं, तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है जिससे कि हम कई तरीके के काम को कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट में चाहिए होता है खाने के एंड प्रोडक्ट, यानी कि जो पूरा प्रोसेस है एनर्जी लेने का फोटोसिंथेसिस का, उसके एंड प्रोडक्ट के रूप में। और दूसरा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी गैस है जो कि हमें जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो किसी भी प्राणी का जिंदा रहना ऑन अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को शुरू करने से पहले लिया जाता है, और जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो ऑक्सीजन की गैस को जो है स्टोमेटा के द्वारा बाहर छोड़ा जाता है। इसीलिए ट्रीज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि यही हमें ऑक्सीजन देते फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। नाउ कम टू आवर थर्ड क्वेश्चन। How would you test the presence of starch in leaves? So student, in order to check the presence of starch in leaf, we have to do a activity and steps of these are written here below. Take a leaf, put some drops of alcohol in it. Now put a beaker filled with water and place the test tube containing leaf in it. When we do this, then what will happen? After some time, when you put the beaker on flame and due to the heat the alcohol reacts with the leaf and it decolorizes the leaf. That means the green color of leaf will disappear. And now you put some drops of iodine on that decolorized leaf, then it turned into blue black color, and presence of this blue black color shows the presence of starch in it. सो स्टूडेंट, हमारे तीसरे सवाल में हमसे पूछा गया है कि आप स्टार्च की प्रेजेंस को कैसे चेक करोगे किसी पत्ती में। तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी होगी। सबसे पहले आपको एक लीफ लेना है और फिर उसे लेने के बाद आप उसमें कुछ ड्रॉप्स अल्कोहल की डाल दीजिए। अब आपको एक बीकर लेना है जिसे कि आप पानी से भर दें और उसके अंदर आपको टेस्ट ट्यूब को डालना है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपकी ये लीफ होगी। अब इसके बाद आप इस बीकर को फ्लेम पे रखेंगे, मतलब कि आप इसे गैस के ऊपर, जो जली हुई गैस है उसके ऊपर रखेंगे। तो जब पानी गर्म होगा और उससे आपके अंदर की टेस्ट ट्यूब गर्म होगी तो अल्कोहल जो होता है वो रिएक्ट करेगा लीफ के साथ, और उसके रिएक्शन से हमारी लीफ का हरा रंग जो है वो डिसअपियर, यानी कि वो अब नहीं दिखाई देगा। ये लीफ आपको लगभग वाइट कलर जैसी ही दिखेगी। जब ऐसा हो जाए तो आप अपनी लीफ खोलेंगे, इसे धो करके इसमें कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन की डालेंगे। जब आप इसे डालेंगे तो आप पाएंगे कि इसका रंग जो है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, और इससे पता चलता है कि लीव्स में हमारे स्टार्च की प्रेजेंस होती है। सो स्टूडेंट, होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।